तो एक तरफ जहां भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कछार में खोजे गए तेल और गैस के भंडार से तेल और गैस निकालने के लिए कुएं की खुदाई ओएनजीसी के द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है, वहीं हाल ही में इसी बीच भारत के पश्चिम बंगाल में भी कच्चे तेल के बहुत बड़े भंडार खोजे जा चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की धरती में तो केवल एक ही जगह पर कच्चे तेल की खुदाई का काम किया जा रहा है, लेकिन खबर निकलकर आ रही है कि भारत की दिग्गज ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी ओएनजीसी ने पश्चिम बंगाल में 4 जगह पर बड़े कच्चे तेल के भंडार खोज निकाले हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के इन एरियाज में इतना ज्यादा कच्चे तेल का भंडार मौजूद हो सकता है जितना कि सऊदी अरब में मौजूद है, और यहां पर मौजूद कच्चा तेल इराक का 2.5 गुना होने का दावा किया जा रहा है। यानी कि अगर इतना ज्यादा कच्चा तेल हमारे भारत में निकलना शुरू हो गया तो न ही हमें दूसरे देशों से तेल खरीदने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि हम खुद की कच्चे तेल की दुकान खोलकर बैठ सकते हैं। फिलहाल इससे जुड़ी पूरी डेवलपमेंट इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पश्चिम बंगाल में 4 जगह पर ओएनजीसी ने कच्चे तेल के भंडार खोज निकाले हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस दुनिया में एशिया का चीन और भारत 2 ही सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, इसलिए चीन और भारत यह दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। फिर चाहे जरूरतमंद के सामानों की बात की जाए जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं हो गए, कपड़े हो गए, या फिर ऐसे प्रोडक्ट की बात की जाए जिसे चीन और भारत अपनी सुविधाओं के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गए, या फिर मशीनरी कंपोनेंट, इन सब के मामले में भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर है। और दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर होने के कारण ही चीन और भारत दोनों देशों का मार्केट दुनिया में सबसे बड़ा है। और सीधी सी बात है कि जहां का मार्केट ज्यादा बड़ा होगा वहां पर रिसोर्सेस ज्यादा उपयोग किए जाएंगे, जिसके नतीजतन भारत और चीन दोनों देशों में सबसे ज्यादा एनर्जी की खपत होती है। इसीलिए दुनिया के एनर्जी प्रोड्यूसिंग के जो टॉप कंट्रीज हैं, वह भारत और चीन की मार्केट में एंट्री मारकर दोनों देशों से मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। न सिर्फ ऐसा करना चाहते हैं, बल्कि ऐसा करते आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी प्राप्त करने के लिए ज्यादातर कच्चा तेल, कोयला और नेचुरल गैस के साथ साथ सोलर एनर्जी और विंड टरबाइन का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें से भी भारत और चीन में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वह है कच्चा तेल और नेचुरल गैस। लेकिन हमारा भारत कच्चे तेल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन दोनों के मामले में चीन से भी ज्यादा पीछे है, क्योंकि चीन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश है। इसलिए वह अपनी ज्यादातर जरूरत का कच्चा तेल खुद के देश में प्रोड्यूस कर लेता है, जिससे उनका पैसा बच जाता है और बहुत ही कम मात्रा में उन्हें कच्चे तेल और गैस इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज पर हमारी डिपेंडेंसी दिन पर दिन कच्चे तेल और गैस के मामले में बढ़ती जा रही है। पहले हम 85% हर साल क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, लेकिन लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार अब हमारी डिपेंडेंसी और भी बढ़ चुकी है और अब भारत में 88% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जा रहा है, जहां इसका ज्यादातर फायदा ले जा रहे हैं यही खाड़ी देश, जिससे भारत जैसे देशों के भरोसे ही खाड़ी देशों की तेल और गैस की दुकान चल रही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि खाड़ी देशों के कच्चे तेल और गैस की दुकान बंद हो सकती है, तो क्या हमारी बातों पर यकीन करेंगे? तो ज्यादातर लोगों का जवाब है नहीं, क्योंकि कच्चा तेल और गैस खरीदने के मामले में हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर काफी ज्यादा है, जिसके लिए लगभग $200 बिलियन हमारी विदेशी मुद्रा केवल इसी कच्चे तेल और नेचुरल गैस को खरीदने में खर्च हो जाती है। फिलहाल आप जानकर चौंक जाएंगे कि अब ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज की दुकान बंद हो सकती है, क्योंकि भारत में इतने ज्यादा कच्चे तेल के भंडार खोजे जा रहे हैं जितने की पहले उम्मीद नहीं थी। क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल के भंडार खोजकर
जहां उसकी खुदाई ओएनजीसी के द्वारा शुरू की गई, वहीं खबर निकलकर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भी अब 4 जगह पर कच्चे तेल के बड़े भंडार खोजे जा चुके हैं। दरअसल अगर आप इस मैप में देखें तो बंगाल के बगल में यह जो येलो कलर से हाईलाइटेड एरिया है, यही है भारत का वेस्ट बंगाल। भारत के इसी स्टेट में कच्चे तेल के 4 बड़े भंडार खोजे गए हैं। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि पहली बार पश्चिम बंगाल में कच्चे तेल के भंडार खोजे गए हैं, बल्कि इसके पहले भी साल 2018 में सबसे पहली बार पश्चिम बंगाल में ओएनजीसी के द्वारा कच्चे तेल के भंडार खोजे गए थे। उसके बाद पश्चिम बंगाल से 2020 में कच्चे तेल को निकालना भी शुरू कर दिया गया, जो कि भारत का 8वां ऐसा एरिया बन गया जहां से कच्चा तेल ओएनजीसी ने निकालना शुरू किया। लेकिन ओएनजीसी को उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा कच्चे तेल के भंडार मिल सकते हैं कि दूसरे देशों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसीलिए साल 2020 के बाद भी लगातार ओएनजीसी ने आयल फील्ड का एक्सप्लोरेशन जारी रखा और 4 सालों की मेहनत के बाद पिछले साल ही ओएनजीसी को 4 नए तेल के भंडार मिल चुके थे, जिनमें अशोकनगर 2, कांकपुल 1, भुरकुंडा 1 और राणाघाट 2 नाम के ये चारों इलाके शामिल हैं। हालांकि तेल भंडारों की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन इसका पूरी तरीके से अभी तक कंफर्मेशन नहीं था कि इसमें कितनी ज्यादा तेल मिल सकते हैं। लेकिन हाल ही में खबर आ रही है कि इन चारों इलाकों में ओएनजीसी का दावा है कि भारी भरकम मात्रा में कच्चे तेल के भंडार मौजूद है, क्योंकि ओएनजीसी ने यहां की जमीन में कच्चा तेल पाए जाने के लिए अलग अलग प्रकार से जियोलॉजिकल सर्वे कर लिया है। यहां तक कि इस जगह पर मिट्टी और पानी में मौजूद गैसों का एनालिसिस भी किया गया, ताकि यह पता चले कि कच्चा तेल जमीन के नीचे मौजूद है या नहीं। हालांकि इन इलाकों में कच्चा तेल होने का कंफर्मेशन तो ओएनजीसी ने दे दिया है और ओएनजीसी इस इलाके में कुएं की खुदाई करके कच्चे तेल को निकालना भी चाहती है। लेकिन समस्या की बात यह है कि अभी तक राज्य सरकार की तरफ से यहां की जमीन लीज पर लेने के लिए अप्रूवल नहीं मिला है, और जैसे ही ओएनजीसी को अप्रूवल मिल जाता है सरकार की तरफ से, तो यहां पर कच्चे तेल के कुएं की खुदाई शुरू कर दी जाएगी। कुछ असत्यापित रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में 30 अरब टन तेल मौजूद है, जो इराक के भंडार का 2.5 गुना और सऊदी अरब के लगभग बराबर है। अगर मोटे अनुमानों पर गौर करें तो इसके अनुसार भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अब तक नहीं खोजे गए तेल संसाधन 7.4 बिलियन टन से अधिक है, जो 50 से अधिक वर्षों तक की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि भारत को इन तेल भंडारों के बारे में अब पता चला है। अगर शायद यही बहुत पहले पता चल जाता तो हम अपनी ना जाने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर बचा सकते थे और भारत की रिफाइनरीज को फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट करके ज्यादा से ज्यादा कच्चे तेल को रिफाइंड करके दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन अब शायद सरकार भी जरूरत को समझ रही है, इसलिए अब की बार पेट्रोलियम रिजर्व को एक्सप्लोर करने के लिए 5,597 करोड़ रुपए बजट में एलोकेट किए हैं। फिलहाल हमारा यही कहना है कि अगर इतने बड़े तेल के भंडार भारत में मिले हैं तो सरकार की तरफ से ओएनजीसी को तेल के कुएं की खुदाई करने के लिए अप्रूवल देना चाहिए। अगर ओएनजीसी यह काम अकेले नहीं कर पाती तो इन्हें विदेशी भागीदारों की भी तलाश करनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, इतने ज्यादा मात्रा में वाकई में भारत की धरती में कच्चे तेल और गैस के भंडार मौजूद हो सकते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।